अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू पॉइंट के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास के पहले सबक मिर्ज़ा सईद का खुलासा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अहले इल्म, दानिशवर, हलीम तबा, वज़ादार और बुलंद पाया अदीब थे। मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देलवी आपके हम असर थे। मुसन्निफ़ एक सुबह अखबार में प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के सोम की खबर पढ़कर घबरा गए। खामोश ज़िंदगी, खामोश मौत। मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज या मर्दुल मौत की इत्तला इससे पहले कभी ना मिली थी। हद ये है कि परसों उनका इंतकाल हो गया और उनके सैकड़ों चाहने वालों को इस सानहा इर्तिहाल की खबर तक ना हुई। मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वक्त गुजरने के साथ इनकी जुदाई का घाव बढ़ता चला जाएगा। मिर्ज़ा साहब इतना खामोश काम करते थे कि इनके ज़माने के अक्सर लोग भी उनकी इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं हुए। पब्लिक प्लेटफार्म पर आना नापसंद था, ना हिताइश की तमन्ना थी, ना सिले की परवाह। काम सिर्फ इसलिए करते कि इन्हें काम करना होता था। फरमाइशी काम कभी ना किए, ना किसी को खुश करने के लिए लिखते थे और ना इन्हें पैसे का लालच था। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पतरस बुखारी और इम्तियाज़ अली ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाबे इल्म लिया। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी, कभी नमूदो नुमाइश ना की। मैदे के अर्जा में मुब्तला थे, ज़्यादा से ज़्यादा चलते, रात को जल्दी सो जाते, फजूल मशागल से परहेज़ करते। पूरा ख़ानदान तहज़ीब याफ्ता था, क़ल्ब मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे। अखड़ उड़ेल, उजरा रंग, कुशादा पेशानी, घनी भौहों के नीचे रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूँछें, हंसते तो दो चार दांत टूटे हुए नजर आते, दाढ़ी मंडी हुई, धान पान से आदमी थे। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई। इनकी वफ़ात का सदमा इसलिए है कि हम इस बुलंद पाया अदीब और दरवेश, मुफ़क्किर, मुखलिस सियासतदान, जामिअल उलूम हस्ती से महरूम हो गए। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का खुलासा किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।